एक बार की बात है, किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। बड़ा हुआ, 20 वर्ष की आयु हो गई। बड़ा सरल था, भोला भाला, दिल का साफ था। उसमें कोई दुर्गुण नहीं था। दुर्गुण बस एक ही था कि वो खाता बहुत था। एक बार जब वो खाने बैठ जाए तो उठने का नाम ही नहीं लेता था। खाता ही जाता था, खाता ही जाता था। परिवार के 5 आदमी जब तक भोजन करें तब तक वह अकेला ही खाता रहता था। अब ज्यादा खाने वाले से सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वह बड़ा विचित्र भी था। खाता जाता और बीच बीच में कहता भी जाए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तब उसे टोकते हुए किसी ने कहा, दाने दाने पर नहीं, तुम तो ये कहो कि बोरे बोरे पर लिखा है खानेहार का नाम। फिर किसी ने ये कहा कि बीच बीच में पानी तो पी लिया करो। वो बोला, बीच आएगा तब पानी भी पिया जाएगा। अब जो इतना खाए तो उसके घर वालों को तो क्या हाल होता होगा। अब घर वालों ने एक महात्मा से कहा कि महाराज, इसे समझाओ, ये खाता बहुत है। महात्मा बोले, चिंता मत करो, ये उतना ही खाता है जितना इसका खाता है। खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। पर घर वालों को यह बात समझ नहीं आई कि महात्मा क्या बोल रहे हैं। एक दिन घर वालों ने तंग आकर उससे घर से निकाल दिया और बोले, चलो यहां से जाओ, निकलो यहां से। खाते बहुत हो तुम, पड़े रहते हो और कमाते भी कुछ नहीं। जाओ, निकलो यहां से। वो तो बड़ा सरल और सीधा साधा आदमी था, चल दिया। लेकिन जाए तो जाए कहां। थोड़ी दूर गया, फिर लौट कर आ गया। घर वालों ने कहा, तुम फिर लौट कर आ गए। वो बोला, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे होंगे आप। महफिल में आया हूं इस ख्याल से। कोई नहीं पछता रहा, तुम जाओ, निकलो यहां से। अब क्या करे बेचारा, चल दिया। जा रहा था, कुछ दूर चला तो देखा मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे थे। माथे पर तिलक लगाए, माला हाथ में लिए हुए सीताराम कर रहे थे। महात्मा जी अच्छे तंदुरुस्त, मोटे और हट्टे कट्टे भी थे। उसने देखा और सोचा, ये तो अच्छे खाते पीते लगते हैं। तब तक उनके 2-4 चेले और निकले। मोटे ताजे, बढ़िया खाते पीते हट्टे कट्टे लग रहे थे। वो सोचने लगा, अरे वाह, यहाँ तो खाने को बहुत बढ़िया मिलता है और खाने का तो बड़ा आनंद है। महात्मा जी के पास गया और पूछा, महाराज आप कौन हैं? महाराज बोले, हम इस मंदिर के सेवक हैं। वो बोला, अच्छा महंत जी, आप महंत जी हो? महाराज बोले, हाँ। फिर उसने पूछा, और ये लोग कौन हैं? महाराज बोले, ये चेले हैं हमारे। उसने पूछा, अच्छा क्या क्या करते हो? महात्मा बोले, भगवान का भजन करते हैं। उसने पूछा, यहाँ कोई काम हो हमारे लायक तो बता दो। महात्मा बोले, काम कुछ नहीं, जो मन में आए बस सेवा करो, आराम से रहो और राम जी का भजन करते रहो। खाने पीने की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा से खाओ पियो, राम राम भजो और रहो। वो बोला, महाराज हमें चेला बना लो अपना। महाराज बोले, बन जाओ, कंठी डालो, तिलक लगाओ, चेला बनो और रहो हमारे साथ, हमारे पास। अब वो भी चेला बनकर वहीं महात्मा जी के पास रहने लगा। अब वो बड़ा खुश रहे और खूब खाए पिए। उसने महात्मा जी से पूछा, कितनी पंगत होती है आपके आश्रम में? महात्मा जी बोले, 5 पंक्तें होती हैं। वो बोला, हम 5 पंक्तों में बैठ सकते हैं, कोई हर्ज तो नहीं? इस पर महात्मा जी बोले, हर्ज तो नहीं, पर इतना खाते हो? वो बोला, महाराज सब आपकी कृपा है। अब वो खूब खाए और आराम से बस पड़ा रहे। अब एक दिन सवेरे सवेरे, ना चूल्हा जले ना कोई खाना बने, वो इधर उधर फिरे और जिधर देखे बस सब सीताराम सीताराम का भजन करते हुए दिखे। भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम करते हुए दिखे। अब वो परेशान हो गया और गुरुजी के पास जाके बोला, गुरुजी क्या बात है, आज चूल्हा जलते हुए नहीं दिख रहा। गुरुजी बोले, आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना ही भूल गए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और वैष्णव को तो व्रत भी करना चाहिए। तुम हमारे शिष्य हो
वैष्णव हो, तुम भी व्रत करो। वो बोला, गुरुजी, आपके चेले और भी तो हैं, उन सब से कराओ एकादशी का व्रत, हमसे ना कराओ। गुरुजी बोले, क्या तुमसे ना कराएं? क्यों ना कराएं? तो तुम क्या इतने भूखे भी नहीं रह सकते? वो बोला, हाँ गुरुजी, अगर आपने आज हमसे एकादशी का व्रत करवा लिया तो द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे। गुरुजी बोले, अच्छा, तो एक उपाय है। वैसे एकादशी के दिन किसी को अन्न तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन अच्छा, तो ये बताओ, तुम बना लोगे भोजन? मरता क्या ना करता। वो बोला, हम सब बना लेंगे गुरुजी। गुरुजी ने भंडारी से कहा, इसे सामान दे दो, और उससे कहा, नदी के किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठना, वहीं भोजन बनाना, और देखो, भगवान को भोग लगाना, तभी भोजन करना। भंडारी ने उसे सामान दे दिया। वो सारे सामान की पोटली बनाकर सिर पर रखकर सब लेकर चल दिया। अब पहुंचा वहां, पहली बार भोजन बनाया। बड़ी देर में भोजन बना, भूख लग रही थी तगड़ी। तभी याद आया कि भगवान को भी तो भोग लगाना है। सो ऐसे ही कहने लगा कि देखो भगवान, मंत्र उपाय मैं कुछ नहीं जानता, इसलिए आप ऐसे ही आ जाइए। और लगा बुलाने भगवान को, राजा राम आइए, प्रभु राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, प्रभु राजा राम आइए। इस तरह से ऐसे भगवान को बुलाया, पर भगवान जी नहीं आए। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे वहां लगा रहे हैं, आए ही नहीं। अब उसको लगा कि आए ही नहीं तो गुरुजी क्या कहेंगे और हम भूखे रहेंगे। तो बोला, आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्धान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही है, रूखी सूखी रोटी और नदी का पानी। लेकिन ये क्या, भगवान जी तो फिर भी नहीं आए। फिर वो बोला, हम समझ गए, इसीलिए नहीं आ रहे हो ना, कि यहाँ रूखी सूखी रोटी खानी पड़ेगी और नदी का पानी पीना पड़ेगा, और अब ये रूखा सूखा भोजन करने कौन जाएगा? यहाँ मंदिर में तो ठाठ है, यहाँ तो सब कुछ मिलता है। तो फिर वो बोला, मंदिर के भरोसे मत रहना भगवान जी, मंदिर से प्राण बचाकर तो हम आए हैं। बहुत बड़ी भूल करोगे अगर आप ये रूखा सूखा भोजन तज दोगे। आज मंदिर में एकादशी है, मंदिर में भूखे बैठे रहोगे, इसलिए आ जाओ यहाँ, खा लो ये रूखा सूखा भोजन। और जैसे ही उसने ये कहा, भगवान इस बात पर बड़े प्रसन्न हो गए और तुरंत वहां प्रकट हो गए। लेकिन भगवान जी भी बड़े कौतुकी हैं। राम जी अकेले नहीं आए, अपने साथ सीता जी को भी लेकर आए। श्री राम जी के संग सीता जी को देखकर भगवान की मनमोहक छवि को देखकर आनंदित हो गया। चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और बोला, जय हो। वो कभी रोटियों को देखे, फिर कभी भगवान को देखे। भगवान ने कहा, क्या हुआ? वो बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप तो आराम से भोजन खाओ, जो होगा देखा जाएगा। भगवान ने फिर पूछा कि बताओ तो सही, क्या बात है? उसने बोला कि गुरुजी ने कहा था भगवान जी को भोग लगाना, तो हम सोच रहे थे कि एक ही आएंगे भगवान, आप तो दो आए हैं। तो कोई बात नहीं, पूरी एकादशी तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत तो एकादशी करा ही दोगे, लेकिन आप लोग इतने प्रिय लगते हो कि चलो खाओ खाओ। भगवान ने प्रसाद खाया सीता सहित। भक्तराज जो था उसे भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला, अगली एकादशी को जल्दी आ जाना, ज्यादा परेशान मत करना, भूख लगती है, आप बहुत देर करते हो। भगवान बोले, हम तैयार रहेंगे और जल्दी ही आ जाएंगे। अब अगली एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा, बच्चा आज भी जाओ और अपना खाना स्वयं बनाओ। तो वो बोला, जाना ही पड़ेगा गुरुजी, इसके अलावा उपाय क्या है? ठीक है, सामान ले जाओ, लेकिन गुरुजी थोड़ा बढ़वा दो सामान। क्यों? आपने एक ठाकुर जी कहा था, वहां तो दो आते हैं। गुरुजी ने सोचा इसे ज्यादा भूख लगी होगी, भगवान के नाम का तो केवल बहाना बना रहा है,
इसलिए सामान बढ़वा दिया। अब सामान लेकर गया, भोजन बनाया, अब लगा पुकारने भगवान को, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त ने पुकारा, भगवान मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, प्रकट हो गए। लेकिन ये क्या, भगवान श्री सीताराम के साथ श्री लक्ष्मण जी भी प्रकट हुए। और जो इसने तीनों को देखा तो प्रणाम कर लिया, लेकिन फिर देखे रोटियों की तरफ, फिर देखे इनकी तरफ, फिर माथा खुजाए। भगवान ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? बोला, नहीं, कुछ नहीं, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद खाओ। भगवान जी ने कहा, बात क्या है? बोला, कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा एक भगवान आएंगे, सो आप दो आ गए, दो का इंतजाम किया, सो आज आप तीन आ गए। एक बात पूछें भगवान? भगवान ने कहा, पूछो। भगवान जी, ये आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा, ये हमारे भाई हैं, छोटे भाई लक्ष्मण। भगवान बोले, अच्छा, भाई हैं, सगे भाई हैं या ऐसे ही? भगवान बोले, नहीं नहीं, ये हमारे सगे, अच्छे सगे भाई हैं। तो ठीक है, लेकिन नाराज ना होना, एक बात पूछें? भगवान बोले, क्या हुआ? हमने ठाकुर जी को भोग लगाने का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के पूरे खानदान वालों का? भगवान जी खिलखिलाकर हंसने लगे। सीता मैया भी मुस्कुराकर हंसने लगी। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भगवान अच्छी जगह ले आए हैं, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। बोला, कोई बात नहीं, आप हमें लगते तो इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं, आप तो बस प्रसाद खाओ। तीनों को बैठाया और प्रसाद खिलाया। जो बचा कुचा था सो खुद खा लिया। भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर रखकर बोला, एक बात बताओ भगवान। भगवान बोले, क्या हुआ? अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी से बता दो। भगवान ने कहा, हम आ जाएंगे, आ जाएंगे, और ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अब बड़ा परेशान वापस लौट गया। किसी तरह फिर से दिन गुजरे। अगली एकादशी आई। महंत जी ने पूछा, आज भी जाओगे? बोला, जाना ही पड़ेगा, यहाँ कुछ मिलता ही नहीं, वहाँ अलग परेशानी है। गुरुजी बोले, वहाँ क्या परेशानी है? बोला, आपके ठाकुर जी हर एकादशी को बढ़ते ही जा रहे हैं, अब आज पता नहीं कितने आएंगे। हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है या कि उनके पूरे खानदान का? हर एकादशी को आ जाते हैं, कम से कम 11 सैर आटा देना, और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्च मसाला, घी ये सब दे देना। गुरुजी समझे कि इतने आटे का क्या करेगा, ये इतना तो नहीं खा सकता, जरूर बेचता होगा, हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया और बोले, जाओ। और वो पूरी गठरी सिर पर रखकर ले गया। रख दी पेड़ के नीचे गठरी सामान की। आज उसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं। सोचने लगा, पहले बुला कर देख लूं कितने आएंगे, फिर बनाएंगे। अब भोजन बिना बुलाए ही लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही उसने बुलाया, मानो भगवान जी तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बैठे विपिन में भक्त ने किन्हीं प्रेम पुकार, तोता क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। राम जी का तो पूरा दरबार प्रकट हो गया। श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सभी प्रकट हो गए। और जो इतने जनों को देखा तो चरणों में प्रणाम किया। जय हो, जय हो, आ गए, आज तो हद ही हो गई। इतने, हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने। लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना सुनो। भगवान बोले, क्या, बताओ। वो बोला, आज मैंने भी भोजन नहीं बनाया, वो रखा है सामने, अपना बनाओ और अपना खाओ। भगवान बोले, तो तुम ही क्यों नहीं बना रहे हो? वो बोला, जब हमें मिलना ही नहीं है तो हम क्यों बनाए? भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए हो, भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए। भोजन नात बनावहु अपने बहुत दिनन नहीं पाए, भोजन मुझसे नहीं बनत बनाए।
बोला, चलिए अपना भोजन बनाइए। भगवान ने कहा, चलो भाई बनाओ, भक्त नाराज है तो क्या करें। अब श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। चुनके लकड़ी श्री लाखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारा बनाने लगे। पहुंचते पूंछ से अंजनेय चौका को पीछे हाथों से चौका लगाने लगे। चेते चूल्हे इधर, चेते चूल्हे इधर और उधर। शत्रुघ्न साग भाजी अमनिया कराने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। लक्ष्मण जी लकड़ी लावे, शत्रुघ्न जी साग सब्जी अमनिया करावे। हनुमान जी चौका साफ करें और ये पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे रहें। भगवान जी बोले कि आंख बंद काहे किए हो, खोलो तो। वो बोला, काहे को खोले, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो दूसरे को हम खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हों, उन्हें देखकर बड़े बड़े सिद्ध संत भी वहां आने लगे। कहने लगे, मैया हमको भी प्रसाद मिलेगा क्या। बड़े बड़े संत प्रकट होने लगे। अब उनकी आवाज सुनी, इसने आंख खोली। जो देखा, इधर भी महात्मा और उधर भी महात्मा। सो माथा पीट कर बोला, जो थोड़ा बहुत मिलना था वो भी नहीं मिलेगा अब तो। अब गुरुदेव जी देखने आए कि क्या कर रहा है। जो देखा, पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा है, सामान सामने रखा है और आंसू टपक रहे हैं। गुरुजी ने पूछा, बेटा भोजन नहीं बना रहे हो। उसने देखा तो बोला, अरे आप आ गए गुरुजी। चरणों में प्रणाम किया। फिर बोला, देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हैं हमारे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई, पर यहाँ एकादशी पूरी हो रही है। लेकिन गुरुजी को कोई नहीं दिखा। तो भगवान से बोला, हमारे गुरुजी को भी तो दिखो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे। भगवान बोले, उन्हें नहीं दिखेंगे हम। उसने पूछा, क्यों। फिर बोला, ये हमारे गुरुदेव हैं, हमसे अधिक योग्य हैं, इन्हें भी दर्शन दो। भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं और हम सरल लोगों को ही मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हैं भगवान जी। वो बोला, भगवान कह रहे हैं कि हम सरल लोगों को ही मिलते हैं और आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे। सरल तो नहीं थे, पर तरल हो गए। आंसू बरसने लगे और जब सरल होकर रोने लगे तब भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर गुरुजी ने दर्शन किया और गुरुजी ने एक ही बात कही, हम सदा से सुनते आए हैं कि गुरुजी के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरुजी को भगवान मिले हैं। यह है सरलता की महिमा। और सरल शब्द का मतलब हम ऐसे बताते हैं, स से सीता जी, र से राम जी, ल से लक्ष्मण जी, और जिसके हृदय में ये तीनों बसे हों वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं क्योंकि यहाँ सरलता है, वही तरलता है। जहाँ तरलता है वही सरलता है, स्नेह है वही प्रेम है। मित्रों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।